साथियों, आप सब कैसे हैं। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रत्यय लेकर के आए हैं और इस प्रत्यय से जुड़े हुए शब्द बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे। इस प्रत्यय से जुड़े हुए शब्द आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रत्यय से जुड़े हुए शब्द आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। आज का जो प्रत्यय है हमारा वो बहुत महत्वपूर्ण है और वो है करण प्रत्यय। ठीक है, आज हम लोग करण प्रत्यय से संबंधित बहुत सारे ऐसे शब्दों का हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि करण, ये जो शब्द है करण, यह शब्द एक स्वतंत्र शब्द भी है। स्वतंत्र शब्द भी है। ठीक है, ये स्वतंत्र शब्द भी है। करण जो है वह एक स्वतंत्र शब्द है और ये करण जो है वह एक प्रत्यय भी है। तो आप समझ गए होंगे कि करण जो है वह एक स्वतंत्र शब्द भी है और एक प्रत्यय भी है। ठीक है, तो ये करण प्रत्यय जो है, इससे बनने वाले शब्द हमारे और आपके लिए करोड़ों के शब्द हो सकते हैं। और ये इससे बनने वाले जो शब्द होते हैं वो कंपटीशन में कितने लोगों का घर उजाड़ देते हैं। अर्थात कभी कभी शब्द शुद्धि में इससे संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और हम वहाँ पर यह ले कर देते हैं, अरे ठीक है तो लगाए थे, बाद में पता चला मेरा गलत हो गया। तो क्यों ना हम इस करण प्रत्यय से बनने वाले शब्द को थोड़ा ध्यान से जानें और समझें, तो बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो करण प्रत्यय से जो युक्त शब्द होते हैं ना, वे शब्द जो हैं विशेषकर कि करण प्रत्यय से बनने वाले शब्द, करण प्रत्यय से बनने वाले शब्द जो होते हैं वे होते हैं तत्सम। ठीक है, अधिकांशतः तत्सम होते हैं। लेकिन आजकल इस प्रत्यय का प्रयोग कुछ अंग्रेजी के शब्दों के साथ जोड़कर भी लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर शुद्ध रूप से देखा जाए तो करण प्रत्यय तत्सम शब्दों के साथ ही हम जोड़ते हैं। तो बात करते हैं कि ये करण प्रत्यय है क्या। तो करण प्रत्यय में करण शब्द सबसे पहले एक स्वतंत्र शब्द भी है और करण एक प्रत्यय भी है। चलिए सबसे पहले देखते हैं इस करण का अर्थ क्या होता है प्रत्यय के रूप में। इस करण का अर्थ क्या होता है प्रत्यय के रूप में, और करण का अर्थ क्या होता है स्वतंत्र शब्द के रूप में। यह आपके लिए एक होमवर्क मैं छोड़ता हूँ, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। अगले क्लास में हम फिर आपके इस कमेंट का जवाब देंगे। देखिए, करण का अर्थ होता है अभूत। अभूत, अभूत का अर्थ हुआ कि जो भूत में नहीं था, यानी जो पहले वैसा नहीं था। तद्भाव, तद्भाव, तद्भाव का मतलब है कि अब वैसा हो रहा है। यानी कुछ ऐसी चीज़ें जो पहले वैसी नहीं थी और उन चीज़ों में अब वैसा हो रहा है, यानी परिवर्तन किया जा रहा है। तो उसका मतलब करण प्रत्यय लगने से उस शब्द के अर्थ में यह परिवर्तन आएगा कि जो पहले वैसा नहीं था अब वैसा हो रहा है। यानी जो पहले उस रूप में नहीं था अब उस रूप में वो क्या हो रहा है, आ रहा है। इसका अर्थ यही होगा प्रत्यय के रूप में, करण का अर्थ यही होगा। और करण प्रत्यय से बनने वाले शब्द क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। करण प्रत्यय से बनने वाले शब्द क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। ठीक है, चलिए तो अब सबसे बड़ी बात, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसमें हम जिस पर चर्चा करने के लिए जा रहे हैं वो ये है कि देखिए, किसी भी शब्द के साथ हमारे पास अगर कोई शब्द रहेगा और उस शब्द के साथ अगर हम करण प्रत्यय जोड़ेंगे, उस शब्द के साथ हम यदि करण प्रत्यय जोड़ेंगे तो इस शब्द के अंत में
अगर मान लेते हैं अगर ई हो ये वाला, ठीक है, तो इस ई का प्रयोग हटा देंगे और उसके जगह बड़ी ई यानी ई का प्रयोग करेंगे हम लोग, ठीक है, उसको हटा करके हम लोग ई का प्रयोग करेंगे, ई का प्रयोग करेंगे, ई को हटा करके ई का प्रयोग करेंगे, ठीक है। या इस शब्द के अंत में कोई स्वर रहे, कोई भी स्वर रहे, उस स्वर को हटा देंगे और उसके जगह पर दीर्घ ई का ही प्रयोग करना है। जैसे एक शब्द बात करें, जैसे लिखते हैं हम लोग, कभी कभी पढ़ते हैं कि शब्द शुद्धि, तो देखिए शुद्धि जो शब्द है, ये शुद्धि शब्द एकदम शुद्ध है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ ये शुद्धि है। और शुद्धि में यहाँ पर इसमें जो है, यहाँ लास्ट में यहाँ पर जो वर्ण है वो ई है, तो ये शब्द शुद्धि में अंतिम वर्ण यहाँ पर क्या है, ई है। लेकिन अगर हम बात करें शुद्धिकरण, बात करें हम शुद्धिकरण की, तो शुद्धिकरण में हम क्या करेंगे, देखिए शुद्धि तो मेरे पास पहले से शब्द है और शुद्धि का शुद्धि हो गया और शब्द हम यहाँ क्या जोड़ दिए, करण जोड़ दिए, क्या जोड़ दिए, करण में दिए, तो हमारे पास एक शब्द बन गया शुद्धिकरण। अब शुद्धिकरण जो ये शब्द आप देख रहे हैं ना, ये शुद्धिकरण जो शब्द है, यह शब्द जो है आपका, यह शब्द आपका अशुद्ध है, यह शब्द आपका अशुद्ध है। और अगर शब्द शुद्धि में ऐसा पूछ लिया जाए कि इसमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, और अगर आपको दे दिया जाए क्या, शुद्धिकरण दे दिया जाए, ऐसे दे दिया जाए, तो ये शुद्धिकरण शब्द क्या होगा, अशुद्ध होगा। यह शब्द गलत है, अशुद्ध है, इसमें वर्तनी की दृष्टि से यह शब्द हमारा अशुद्ध है। तो आज हम बात करेंगे कि जब किसी भी शब्द के अंत में करण प्रत्यय जोड़ेंगे तो उस शब्द में कौन सा परिवर्तन होगा, कौन सा परिवर्तन होगा, तो आज हम इसी पर बात करेंगे, ठीक है। चलिए, एक चीज और कि ये जो करण प्रत्यय है, ये जो करण प्रत्यय है, यह करण प्रत्यय विशेषकर विशेषण शब्दों के साथ जुड़ता है, विशेषण शब्दों के साथ जुड़ता है, या फिर जातिवाचक शब्दों के साथ जुड़ता है, या इंग्लिश के वैसे शब्द जिसके लास्ट में हम ऐसे पढ़ते हैं, सन पढ़ते हैं, ठीक है, जिसके लास्ट में अंग्रेजी में जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, सन लगाकर लास्ट में पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कंप्यूटराइजेशन, तो लास्ट में क्या आया, सन आया। ऐसे शब्दों के साथ जो है ये करण प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे अब हम पहले बात करते हैं शुद्धिकरण को ही ले लेते हैं। जैसे शब्द है शुद्ध, ध्यान दीजिए, शुद्ध। अब जैसे हम बोलते हैं शुद्ध वाक्य, तो शुद्ध वाक्य मतलब वाक्य कैसा, तो वाक्य कैसा, शुद्ध। तो जो शुद्ध है यह शब्द कैसा शब्द है, विशेषण शब्द है। कैसा शब्द है ये, विशेषण शब्द है। अब इसी शुद्ध शब्द से एक शब्द बनता है शुद्धि, ठीक है, ये शब्द बनता है शुद्धि, ठीक है। ये शुद्धि, शब्द शुद्धि, जैसे वाक्य शुद्धि, तो शुद्ध वाक्य यानी शुद्ध शब्द से ही हमारा जो शब्द बनता है, ये शुद्ध से ही हमारा शब्द बनता है, शुद्ध से बनता है शुद्धि, शुद्ध से क्या बनता है, शुद्धि। अब ये शुद्धि से, अब इसी शुद्ध के साथ, यदि इसी शुद्ध के साथ हम अगर ऐसे जोड़ दें कि शुद्ध, अर्थात शुद्ध क्या है, विशेषण शब्द है, और शुद्ध के साथ अगर हम करण प्रत्यय जोड़ देंगे, तो शब्द बनेगा हमारा ऐसा बनेगा, देखिए
शुद्धि तो इधर से होता है, शुद्धि में एकदम शुद्ध है शब्द, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये शब्द अकेले है और शुद्धि है। अब हम जब बात करेंगे शुद्धिकरण की, तो जो ई इधर से जो ई है, इस ई को हम, जो इधर से जो आप ई देख रहे हैं, इस ई को हम इधर से हटा देंगे, इधर से हटा देंगे और हम उसको इधर से लगाएंगे और हो जाएगा शुद्धिकरण। अब ये हमारा शब्द क्या हुआ? शुद्ध हुआ, शुद्धिकरण। ठीक है, और शब्द बन गया हमारा क्या? शुद्धिकरण। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि किसी भी शब्द के अंत में अगर करण प्रत्यय है तो करण से पहले जो है इस ई का प्रयोग करेंगे, इस वर्तनी का प्रयोग करना है, इस वर्तनी का प्रयोग करना है। और अगर ये शब्द अकेले आए तो शुद्धि, और अगर शुद्धिकरण आए तो धी की मात्रा, ई की मात्रा या ई की वर्तनी को हम क्या कर देंगे? जो है दीर्घ कर देंगे, यानी दीर्घीकरण कर देंगे उसका। ई की जो वर्तनी है उसका दीर्घीकरण कर देंगे। ठीक है, तो ये शब्द क्या बन गया? शुद्धिकरण। अब बताइए, अगर हमें कंपटीशन में शब्द दे दे कि शुद्धिकरण और एक शब्द दे दे ये वाला शुद्धिकरण और एक दे दे शुद्धिकरण, तो दोनों में कौन सा शब्द शुद्ध होगा? तो यह शब्द आपका अशुद्ध होगा और यह शब्द आपका क्या होगा? शुद्ध होगा। यह शब्द आपका शुद्ध होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि विशेषण शब्दों के साथ अगर करण प्रत्यय जोड़ते हैं तो उसके साथ जो है इस प्रकार के जो है वर्तनी का प्रयोग करण प्रत्यय से करना चाहिए, तो वह शब्द शुद्ध माना जाएगा, नहीं तो शब्द क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से और भी शब्द हम लेंगे, बहुत सारे शब्द हैं। जैसे बात करते हैं हमारे पास, तो अब ध्यान दीजिए, ये फिर से हम थोड़ा सा चलते हैं कि ये शुद्ध के साथ करण प्रत्यय लगाएंगे तो शब्द बनेगा शुद्धिकरण, शब्द बनेगा शुद्धिकरण। इसका अर्थ क्या हुआ वो जान लेते हैं। ठीक है, इसका अर्थ हुआ जो शुद्ध नहीं है। ठीक है, जो शुद्ध नहीं है उसे शुद्ध किया जा रहा है, शुद्ध किया जा रहा है। ठीक है, अभी बताया था कि जो पहले वैसा नहीं था अब वैसा हो रहा है, यानी शुद्धिकरण का अर्थ हुआ कि जो पहले शुद्ध नहीं था या शुद्ध नहीं है उसे शुद्ध किया जाने की, जो किए जाने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग क्या कहते हैं? शुद्धिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? शुद्धिकरण कहते हैं। उसी प्रकार से प्रस्तुत शब्द है प्रस्तुत, तो प्रस्तुत के साथ जब हम करण प्रत्यय लगाएंगे तो शब्द बनेगा प्रस्तुतिकरण। क्या बनेगा? प्रस्तुतिकरण। फिर हमारे पास शब्द है अस्पष्ट, यानी जो पहले स्पष्ट नहीं था, जो पहले स्पष्ट नहीं था उसको अब स्पष्ट किया जा रहा है, तो वह शब्द बनेगा करण प्रत्यय लगने से वह हमारा शब्द बनेगा स्पष्टीकरण। हाँ, अगर बात करें स्पष्टी का, प्रस्तुति का, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ स्पष्टी की बात हो, स्पष्टी तो स्पष्टी ऐसे लिखेंगे। ठीक है, और बात रही प्रस्तुति की तो प्रस्तुति हम लोग ऐसे लिखेंगे। ठीक है, फिर है देखिए जो सम नहीं है, सम का अर्थ होता है, सम एक विशेषण शब्द है और सम का अर्थ होता है बराबर। सम का अर्थ क्या होता है? बराबर। जो सम नहीं है उसको हम, यानी जो बराबर नहीं है उसको अब हम क्या कर रहे हैं? बराबर कर रहे हैं। तो सम के साथ अगर हम करण प्रत्यय लगाएंगे
तो हमारा शब्द बनेगा समीकरण। ठीक है, फिर उसी प्रकार से जो सरल नहीं था, आसान नहीं था, उसके साथ हम कर्ण प्रत्यय लगाएंगे तो शब्द बन जाएगा सरलीकरण। सरलीकरण, ठीक है। उसी प्रकार से सरलीकरण प्रत्यक्ष। चलिए, तो आप देख लिए होंगे कि प्रस्तुत शब्द के साथ कर्ण प्रत्यय लगाएंगे, शब्द क्या बनेगा? प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण जो है वो इसमें देखिए ये बड़ी दीर्घ ई की वर्तनी का प्रयोग करना चाहिए। इसमें भी यहाँ दीर्घ ई की वर्तनी का प्रयोग हुआ है, यहाँ भी दीर्घ ई की वर्तनी का प्रयोग हुआ है, यहाँ भी दीर्घ ई की वर्तनी का प्रयोग हुआ है। तो हम ध्यान रखें साथियों कि जब भी आप कर्ण प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो ध्यान रखें कि दीर्घ ई की जो वर्तनी होती है उसका प्रयोग करना चाहिए। चलिए, अब हम बात करते हैं, एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। चलिए, आगे हम बात करते हैं इसका यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। देखिए, शब्द है प्रत्यक्ष। शब्द क्या है? प्रत्यक्ष। चलिए, इस शब्द का थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं। देखिए, यह शब्द करोड़ों का है, यह शब्द आपका करोड़ों का है, और यह शब्द कितनों का घर उजाड़ चुका है और पता नहीं कितनों का घर और उजाड़ेगा। हालांकि इसका प्रयोग हम दैनंदिन जीवन में बहुत करते हैं, ठीक है, लेकिन यह शब्द करोड़ों का घर उजाड़ चुका है और कितनों का घर उजाड़ेगा, ठीक है ना। तो कितनों का घर ये क्या करेगा? उजाड़ेगा, ठीक है। कितनों का घर क्या कर लेगा? ये उजाड़ देगा। आ रहा है क्या? ठीक है ना, चलो ठीक है, चलने दो। हाँ, तो ये प्रत्यक्ष जो शब्द है ना वो कितनों का घर उजाड़ चुका है, ठीक है। क्लियर आ रहा है ना? सही सही, ठीक है, ब्राइटनेस वगैरह ठीक है ना। कितनों का घर, ये प्रत्यक्ष जो शब्द है वो उजाड़ चुका है। क्यों उजाड़ चुका है वो थोड़ा सा जानते हैं हम लोग। देखिए, ये इस प्रत्यक्ष शब्द का संधि विच्छेद अगर करें तो शब्द का संधि विच्छेद होगा प्रति धन अक्ष। प्रतिधन अक्ष क्या होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अरे, प्रति और अक्ष बनेगा शब्द क्या? प्रत्यक्ष, है कि नहीं। और भाई, आप अगर प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद ऐसा करते हैं तो 100% आपका भी घर जरूर उजड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जो संधि विच्छेद कर रहे हैं वह गलत है, ठीक है। संधि विच्छेद जो आप कर रहे हैं वह गलत है। देखिए क्या है, देखिए प्रति का अर्थ होता है के सामने। चलिए ठीक है, के सामने, प्रति का अर्थ होता है के सामने, और अक्ष का अर्थ होता है धुरी। अक्ष का अर्थ क्या होता है? धुरी। जिस पर देखता होगा साइकिल का चक्का घूमता है, जिस पर साइकिल का चक्का घूमता है, जिसको आप लोग एक्सल कहते हैं, ठीक है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? एक्सल कहते हैं। उसको, जिस पर हमारी जो पृथ्वी है, ग्लोब, जिस पर ये पृथ्वी हमारी घूमती है, ये लाइन देख रहे हो जिस पर घूमती है, तो जिस पर साइकिल का चक्का घूमता है एक्सल, उसको हम लोग बोलते हैं अक्ष, ठीक है। अब अक्ष, तो बताइए कि इस एक्सल के सामने की घटना की तो बात नहीं हो रही है। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? जो सामने की कोई घटना होती है उसको हम लोग प्रत्यक्ष बोलते हैं, ठीक है। तो इस देखिए, तो इस अक्ष का प्रयोग करने से आपका घर भी उजड़ सकता है, ठीक। तो हम इसका संधि विच्छेद अक्ष नहीं करेंगे, ये अक्ष शब्द का प्रयोग करना गलत होगा। इसका संधि विच्छेद होगा प्रतिधन अक्षी, और अक्षी का अर्थ होगा आँख,
अक्षी का अर्थ क्या होगा? आँख। अब समझ गए होंगे कि प्रत्यक्ष का अर्थ होता है जो हमारे आँख के सामने की घटना होती है, हमारे आँख के सामने हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष। तो प्रति धन अक्षी, और अक्षी का मतलब क्या होता है? आँख। शब्द क्या बनेगा? प्रत्यक्ष। चलिए एक शब्द और ले लेते हैं, शब्द है मीन। शब्द है मीन, और मीन आप देखते होंगे शब्द एक है मीनाक्षी, ऐसा। तो मीनाक्षी, ठीक है, मीनाक्षी ऐसे सही होगा। देखिए यहाँ पर जानने की बात ये है कि ये मीन, मीन का अर्थ होता है मछली। मीन का अर्थ क्या होता है? मछली। और मछली, तो मीन मतलब मछली, और मीनाक्षी का मतलब होता है कि मछली के समान आँख वाली, मछली के आँखों, मछली की जो आँख है, मछली की आँख के समान आँखों वाली को मीनाक्षी कहते हैं। मछली के आँख के समान नहीं, सुनिएगा थोड़ा सा, ये नहीं समझना है, ऐसा नहीं कि मछली के समान आँख वाली। अगर ऐसा आप समझ रहे हैं तो आप गलत समझ रहे हैं। देखिए आँख की तुलना मछली से नहीं कर सकते ना, क्योंकि आँख मछली के जैसा आँख नहीं हो सकती है। इसका कहने का तात्पर्य है कि मछली की आँख के समान आँखों वाली को कहा जाता है मीनाक्षी। ये प्रयोग गलत है, ठीक है, मीनाक्षी कहा जाता है। तो मछली की आँख के समान आँखों वाली को क्या कहते हैं? मीनाक्षी। अब इसका थोड़ा सा हम ऑपरेशन करते हैं, ठीक है, इसका थोड़ा सा क्या करते हैं? ऑपरेशन करते हैं। मछली की आँख के समान आँखों वाली को क्या कहते हैं? मीनाक्षी। थोड़ा इस शब्द का ऑपरेशन करते हैं, देखिए क्या होता है। देखिए ये अच्छी शब्द, देखिए इस अच्छी शब्द का जब हम संधि करते हैं ना, तो ये अच्छी शब्द संधि होने के बाद ये अक्ष में बदल जाता है। इसमें ई की मात्रा जो वर्तनी है वो हट जाती है, ठीक है, तो ये अक्ष हो जाता है। ये रूल है कि अच्छी शब्द का जब किसी शब्द के साथ संधि करेंगे तो ये अच्छी शब्द किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अक्ष में। तो प्रतिधन अक्षी बन जाएगा क्या? प्रत्यक्ष। लेकिन जब फिर उसका विच्छेद करेंगे तो ये अक्ष से किस में बदल जाएगा? फिर अक्षी में बदल जाएगा, ऐसा होगा। जैसे शब्द है मीन, ठीक है, शब्द क्या है? मीन। मीन का मतलब मछली, और मीन धन अक्षी, ठीक है। तो शब्द क्या बनेगा? शब्द बनेगा मी, देखिए यहाँ आ है और यहाँ भी आ है, तो आ और आ मी ना। और देखिए हम अभी बता रहे थे कि अक्षी का जब हम संधि करेंगे तो वो अक्षी बदल जाएगा किस में? अक्ष में। तो ये अक्षी का क्या बदल जाएगा? अक्ष में। क्या हो जाएगा? शब्द क्या बन जाएगा? मीनाक्ष। और मीनाक्ष कहते हैं, ये शब्द पुल्लिंग शब्द है, और मीनाक्ष का अर्थ होता है मछली की आँख की तरह के आँख वाला। मछली की आँख की तरह, या मछली की आँख के समान आँख वाला, मछली की आँख के समान आँख वाला को क्या कहते हैं भैया? मीनाक्ष कहते हैं, ठीक है। किसी की आँख अगर मछली की आँख की तरह दिखे किसी लड़का का, तो हम उसको क्या कहेंगे? मीनाक्ष। अब शब्द जो मीनाक्षी है वो कैसे बनता है भाई? तो ये है मीनाक्ष, पहले शब्द बनेगा हमारा मीनाक्ष, ठीक है। और ये शब्द मीनाक्ष में जब हम ई प्रत्यय लगाएंगे, और ये ई जो प्रत्यय है वो स्त्रीलिंग प्रत्यय है, ठीक है, स्त्रीलिंग प्रत्यय है। तो जब इसके साथ ई प्रत्यय लगाएंगे तो हमारा जो शब्द बनेगा वो बन जाएगा मीनाक्षी। क्लियर है? शब्द क्या बनेगा? मीनाक्षी। और इसका अर्थ हो जाएगा मछली की आँख के समान आँख वाली। यहाँ वाला के जगह पर क्या हो जाएगा? वाली हो जाएगा, ठीक है।
तो इस मीनाक्षी शब्द का ऑपरेशन करने पर ये बात आई कि ये शब्द है मीन, शब्द हमारा है क्या, शब्द है मीन प्लस अक्षी प्लस ई प्रत्यय, और ये सारे तीनों को मिलाएंगे तो शब्द बन जाएगा हमारा क्या, मी ना, और ये छी का क्या हो जाएगा, ये छा हो जाएगा, और इधर वाला का ई के बदले ये ए हो जाएगा, शब्द बनेगा क्या, मीनाक्षी। तो आप अब मीनाक्षी को समझ गए होंगे। उसी प्रकार अब मेरा जो मुख्य जो मुद्दा था वो ये था कि अच्छी जो शब्द है उस संधि के बाद अक्ष बन जाता है और विच्छेद करने पर पुनः ये अच्छी में बदल जाता है। फिर से समझ लीजिए कि अच्छी शब्द का जब हम संधि करेंगे तो ये अक्ष में बदल जाएगा, और संधि करेंगे तो संधि में, ये जब संधि करेंगे तो यह हमारा किस में बदल जाएगा, अक्ष में। और जो फिर से उसका विच्छेद करेंगे, यदि हम विच्छेद करेंगे, ठीक है, विच्छेद करेंगे, यदि हम विच्छेद करेंगे तो ये फिर से किस में आ जाएगा, अक्षी में आ जाएगा। उसी प्रकार से जैसे हम बात करें तो मृगाक्ष, फिर मृगाक्षी, ठीक है, ऐसे। फिर उसी प्रकार अध्यक्ष में जो बात करते हैं तो शब्द क्या होता है, अधि प्लस अक्षी, तो शब्द बनता है क्या, अध्यक्ष, शब्द क्या बनता है, अध्यक्ष। लेकिन ध्यान दें इसका स्त्रीलिंग जब हम बनाएंगे तो ये शब्द अध्यक्षी नहीं बनेगा, शब्द बनेगा अध्यक्षा। तो अध्यक्ष का संधि विच्छेद होगा, अधि प्लस अक्षी, शब्द बनेगा क्या, अध्यक्ष। अधि अक्षी यानी अध्यक्ष का मतलब ही होता है जो सामने से किसी चीज़ को देखता हो, आँख के सामने से देखने वालों को अध्यक्ष कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अक्षी। तो हम बात कर रहे थे प्रत्यक्ष, और प्रत्यक्ष में हम बहुत सारे आगे बढ़ गए, चलिए कोई बात नहीं, ये ज्ञान की बात थी। तो अब हम प्रत्यक्ष के साथ जब करण प्रत्यय जोड़ेंगे, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, बड़े ही काम का शब्द है। चलिए, तो इस प्रकार से हम अब प्रत्यक्ष शब्द का संधि विच्छेद भी कर लेंगे, और प्रत्यक्ष शब्द के साथ करण प्रत्यय जोड़कर हम नया शब्द भी बना लेंगे। तो जो प्रत्यक्ष नहीं था, सामने नहीं था, उसको सामने लाया जा रहा है, प्रकट किया जा रहा है। तो ये शब्द था हमारा प्रत्यक्ष, और प्रत्यक्ष के साथ जब हम करण प्रत्यय जोड़ेंगे तो हमारा शब्द बनेगा प्रत्यक्षी करण, प्रत्यक्षी करण बनेगा। उसी प्रकार से मलिन, शब्द क्या है, मलिन, और मलिन के साथ जब हम करण प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द बन जाएगा हमारा क्या, मलिनीकरण। क्या बनेगा शब्द हमारा, मलिनीकरण। और उसी प्रकार से शक्ति, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। शक्ति के साथ देखिए, शक्ति में ऑलरेडी यहाँ पर देखिए ये ई है, ये ई ऑलरेडी यहाँ पर है, देखिए। तो हम जब इसके साथ करण प्रत्यय जोड़ेंगे, इसके साथ हम जब करण प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, ये ई हट जाएगा यहाँ से, और शक्ति में जो ई है वो हट जाएगा, और शब्द बनेगा शक्तिकरण, शक्तिकरण। क्या शब्द बनेगा, शक्तिकरण, शब्द बनेगा शक्तिकरण, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं महिला ठीक है, महिला शक्तिकरण या महिला सशक्तिकरण, ठीक है। हम लिखते हैं महिला सशक्तिकरण। यदि ऐसा हम लिखते हैं, बहुत सारे अखबारों में ये देखने को आपको मिल जाएगा, सशक्तिकरण ऐसे, महिला सशक्तिकरण ऐसे। भैया उसका सशक्तिकरण होगा कैसे, जब आप शब्द ही शुद्ध नहीं लिखेंगे तो महिलाओं का सशक्तिकरण कहाँ से संभव है। तो सशक्तिकरण ऐसे नहीं लिखना है, बल्कि हमें लिखना चाहिए था सशक्तिकरण, ऐसे लिखना चाहिए था। तो ये तब हमारा शब्द बनेगा महिला सशक्तिकरण, ठीक है। तो ये सशक्तिकरण जो शब्द आप देख रहे हैं, ये शब्द क्या है, अशुद्ध है, ठीक है। फिर शक्ति, देखिए जो चीज़ स्थिर नहीं हो, जो चीज़ स्थिर नहीं हो, जो चीज़ पहले से स्थिर नहीं हो और हम फिर से उसको स्थिर कर रहे हैं, फिर से उसको हम स्थिर कर रहे हैं, तो शब्द बनेगा स्त्री
और पर, ये देखिए ऐसे बन जाएगा और शब्द हो जाएगा स्थिर, ठीक है, स्थिरीकरण, ठीक है। जो प्रकट नहीं है उसको हम प्रकट कर रहे हैं, प्रकट नहीं है उसको हम प्रकट कर रहे हैं, इसके साथ करण बनाए लगाएंगे तो शब्द बन जाएगा हमारा क्या, प्रकटीकरण बनेगा, ठीक है। उसी प्रकार से आप सुंदर, हाँ महत्वपूर्ण शब्द है सुंदर। चलिए इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, ठीक ना, ठीक है। देखिए ये प्रत्यक्षीकरण, मलिनीकरण, शक्तिकरण, सशक्तिकरण, स्थिरीकरण, प्रकटीकरण, ऐसे जो है ये शब्द हमारे बनेंगे। देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, अखबार में अक्सर ये देखा जाता है कि ये शब्द ऐसे लोग लिखता है, शब्द लोग ऐसे लिखते हैं, सौंदर्यीकरण, सौंदर्यीकरण, और एक शब्द है सुंदरीकरण। भैया इसका प्रयोग भी खूब देखा जाता है, इसका भी प्रयोग देखा जाता है, लेकिन वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो दोनों शुद्ध नहीं है, कोई एक ही शब्द शुद्ध है। तो देखिए इसके पहले बता चुके थे कि देखिए ये सौंदर्य जो शब्द है, ये शब्द है सुंदर, ये शब्द है सुंदर, और सुंदर जो शब्द है वो शब्द विशेषण शब्द है, ठीक है। जैसे सुंदर लड़का, सुंदर लड़की, जैसे बात करते हैं सुंदर लड़का, है ना, तो कैसा लड़का, सुंदर लड़का, तो सुंदर शब्द क्या है, विशेषण शब्द है। और इस सुंदर शब्द के साथ यदि य प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये अ प्रत्यय के प्रभाव से उ बदल जाएगा औ में, और शब्द बन जाएगा सौ और सौन और द और अंत, ये रा आधा हो जाएगा। ये या प्रत्यय यदि जुड़ता है तो अपने सामने वाला को आधा कर देता है, बात करेंगे इस प्रत्यय का एक बार अलग क्लास में। तो ये शब्द बनता है सौंदर्य, और सौंदर्य जो शब्द है वो भाववाचक संज्ञा है, सौंदर्य जो शब्द है वो भाववाचक क्या है, संज्ञा है, ठीक है। सौंदर्य जो शब्द है वो भाववाचक संज्ञा है। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि देखिए ये कर्ण प्रत्यय जो है वो विशेषण शब्दों के साथ और जातिवाचक शब्दों के साथ, और सन, जिस इंग्लिश वर्ड के लास्ट में सन आए, जैसे कंप्यूटराइजेशन, तो वैसे शब्दों के साथ हम जो है कर्ण प्रत्यय जोड़ेंगे। तो यहाँ सौंदर्य जो शब्द है ये भाववाचक संज्ञा शब्द है, और इसके साथ कर्ण प्रत्यय का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि देखिए सुंदर का एक और भाववाचक बनता है सुंदरता, सुंदरता, और सुंदरता के साथ ऐसा हम लोग कर सकते हैं क्या, सुंदरतीकरण, ऐसे कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते ना, सुंदरतीकरण ऐसा कहीं देखे हैं क्या, नहीं देखे ना, क्यों, क्योंकि ये सुंदरता जो शब्द है ना, ये शब्द क्या है, भाववाचक संज्ञा है, और भाववाचक संज्ञा होने के कारण इसमें कर्ण प्रत्यय का प्रयोग जो है अनुचित होगा, इसलिए इसके साथ नहीं लगेगा। तो हम समझ लेते हैं कि हमारा यह जो शब्द है सौंदर्यीकरण, ये सौंदर्यीकरण शब्द जो है ये प्रयोग में आता है, लेकिन ये शब्द है अशुद्ध, शब्द होगा सुंदरीकरण, सुंदरीकरण होगा। फिर उसी प्रकार से भी बात आ गई कंप्यूटर, कंप्यूटर और क्या, करण, इंग्लिश में इसका हो जाएगा कंप्यूटराइजेशन। तो ये सन के बदले यहाँ करण आता है, हिंदी में हम लोग ऐसे बना लेते हैं। तो ये शब्द बन जाएगा हमारा क्या, कंप्यूटरीकरण, क्या बनेगा शब्द, कंप्यूटरीकरण, ठीक है। मशीनीकरण, मशीनीकरण, ठीक है। तो ये शब्द मशीनी बनेगा। फिर जैसे होता है भूमंडल, भूमंडल, भूमंडल के साथ अगर हम कर्ण प्रत्यय लगा देंगे तो शब्द बनेगा भूमंडलीकरण, ऐसा बनेगा शब्द, ठीक है। तो इस कर्ण प्रत्यय पर अब शेष बचे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे शब्द है केंद्र, तो आप बना लीजिएगा खुद क्या बनेगा।
फिर शब्द है उद्योग, फिर शब्द है पश्चिम। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसको आप बना सकते हैं। शब्द है रीति, नीति, शब्द आपका है रीति, फिर शब्द है आपके पास क्या, नीति। इन सारे शब्दों का आप देखिए, नीति में ई, हर्ष ई की मात्रा है, सॉरी दीर्घ हर्ष ई की मात्रा है, इसको हम क्या करेंगे, दीर्घ ई में बदल देंगे, ठीक है। उसी प्रकार से है वृद्धि, देखिए शब्द है वृद्धि, तो क्या बन जाएगा, तो इसमें सब में जो है हम करण प्रत्यय लगाएंगे, तो ये रीति से ती इधर से हो जाएगा, इसमें ती से हो जाएगा, धी इधर से हो जाएगा, जैसे हो जाएगा मान लेते हैं इसको बनाते हैं तो ये बन जाएगा रीति करण, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द थे, हमारे जीवन की दिशा और दशा बदलने वाले शब्द हैं ये सब, और इन शब्दों का हम खूब प्रयोग करते हैं, लेकिन अशुद्ध प्रयोग से हमें बचना है और प्रयोग खूब करना है और पूरी शुद्धता, पूरे मानक के साथ करना चाहिए। अब कुछ शब्द हैं, जैसे बात करते हैं अधिकरण, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, अधिकरण, तो इसमें भी देखिए लास्ट में करण प्रत्यय है। अधिकरण कारक एक नाम सुने होंगे, तो अधिकरण में यहाँ पर ई देखिए, इस ये वाली ई है, तो ये शब्द इसी रूप में शुद्ध है। कुछ शब्द अपवाद हैं, जैसे शब्द है पृथक, पृथक नहीं, क्या शब्द है पृथक, पृथकीकरण, ठीक है। शब्द क्या है, पृथक, पृथकीकरण, पृथक्करण, ठीक। तो ये शब्द है हमारा पृथक, इसके साथ करण लगाएंगे तो ऐसा हो जाएगा कि मेरा शब्द बनेगा, पृथकीकरण नहीं बनेगा, इसमें शब्द हमारा बन जाएगा पृथक्करण। ये कुछ अपवाद में हैं शब्द, हमारे अपवाद से जुड़े हुए शब्द हैं जिसके साथ हम लोग ऐसा कर लेंगे, ठीक है। जैसे शहरीकरण, साधारणीकरण, नवीनीकरण, ऐसे शब्द हमारे बन जाएंगे। तो इस प्रकार से ये अधिकरण, अच्छा एक चीज़ और है, प्राधिकरण, प्राधिकरण, इसमें भी यहाँ पर इसी ई का प्रयोग होगा, इसमें ई का प्रयोग नहीं होगा, पृथक के बाद ई का प्रयोग यहाँ जो है नहीं होगा, ये अपवाद है, ठीक ना। प्राधिकरण, इसमें भी ई का ही प्रयोग होगा, अधिकरण में भी इसी ई का प्रयोग होगा। यही थे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द, और उम्मीद करते हैं कि इन शब्दों का आप, इन शब्दों के साथ करण प्रत्यय लगाकर आप नए शब्द बनाकर हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर करेंगे। बाकी बात, क्लास अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें या ना करें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस जानकारी है, लेते रहिए, हाथ बटाते रहिए, एक दूसरे से जुड़े रहिए। धन्यवाद।